अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। चित्त की दो अवस्थाएं, एक अभ्यास अवस्था और एक अभ्यास शून्य अवस्था। अभ्यास शून्य अवस्था में बहुत सारे काम नहीं हो सकते। अभ्यास होने पर वे कार्य सरल बन जाते हैं। टांगे के साथ घोड़ा जोता जाता है, पहले उसे अभ्यास कराया जाता है। बैलों को खेती में जोतने के लिए अभ्यास कराया जाता है। कोल्हू के बैल को भी अभ्यास दिया जाता है। अभ्यास बहुत आवश्यक तत्व है कुशलता और सफलता के लिए। चित्त को भी अभ्यास देना जरूरी है। मानसिक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है अभ्यास। अभ्यास कैसे दें, अभ्यास की पद्धति क्या हो, इस पर कुछ विमर्श करना है। अभ्यास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से चित्त को भावित किया जाता है, अभ्यस्त किया जाता है और वह अभ्यस्त चित्त बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक आलंबन पर टिकना ये हमारा अभ्यास नहीं। कोई भी आदमी एक आलंबन पर नहीं टिक पाता। एक बात को पकड़ा, तत्काल दूसरी बात मन में आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। एक के बाद एक बात मन में आती रहती है, क्योंकि अभ्यास नहीं है कि एक आलंबन पर, एक विषय पर, एक बिंदु पर मन जमा रहे, मन टिका रहे। अभ्यास ही नहीं है। इसीलिए ये मन की चंचलता का प्रश्न जटिल बना हुआ है। ये जटिल तब तक है जब तक कि अभ्यास नहीं दिया गया। अगर अभ्यास दे दिया जाए तो पहेली सुलझ सकती है, जटिलता सरलता में बदल सकती है। एक बछड़ा जिसे खूंटे पर बांधा गया इतनी उछल कूद करता है, और वही बछड़ा जब अभ्यस्त हो जाता है खूंटे के साथ, शांत होकर बैठ जाता है, उछल कूद समाप्त हो जाती है। एक गाय एक गांव से दूसरे गांव या एक स्वामी से दूसरे स्वामी के पास लाई जाती है, बड़ा भयंकर वातावरण बनता है। गाय भयंकर बन जाती है। जब वह परिचित हो जाती है, भयंकरता समाप्त हो जाती है। अभ्यास की एक प्रक्रिया है। उसका पहला अंग है ज्ञान, उसे जानना। दूसरा अंग है परामर्श, परामर्श करना। विषय को जान लिया और यदि परामर्श नहीं किया तो जाना अनजाना बन जाता है। जाना हुआ विषय हमारे काम का तब होता है जब उसका परामर्श हो जाए। परामर्श के बिना विषय बहुत काम का नहीं होता। जानी हुई बात
बहुत लाभदायी नहीं होती, उस पर परामर्श चले। पौराणिक कहानी है कि ब्रह्मा के पास इंद्र आया और विरोचन भी आया, यानी देवराज और दानवराज दोनों आए। इस जिज्ञासा के साथ आए कि ब्रह्म ज्ञान करना है, आत्मज्ञान करना है। अब दोनों उपस्थित, ब्रह्मा ने कहा ये निर्मल पानी तालाब का, इसमें देखो, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने देखा, अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दिया। विरोचन, दानवराज विरोचन ने मान लिया कि बस यही ब्रह्मा है, जो दिखाई दे रहा है वो यही ब्रह्मा है, यानी प्रतिबिंब को ही ब्रह्म मान लिया। और बात समाप्त हो गई, चला गया, कहने लगा मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, जो निर्मल पानी में दिखाई देता है वही ब्रह्म है। इधर इंद्र भी गया, पर उसने सोचा कि ब्रह्म कहां, ब्रह्म कहां? जो दिखाई दिया वह तो मेरा ही प्रतिबिंब था, मेरी चेहरे का ही प्रतिबिंब था, ब्रह्म कहां है? एक परामर्श किया। जब परामर्श किया तो यह प्रतीत हुआ कि जो प्रतिबिंब है वह ब्रह्म नहीं है, प्रतिबिंब तो कुछ और है, ब्रह्म कुछ और है। तो बात आगे बढ़ी, फिर ब्रह्मा के पास आया, आकर बोला कि ब्रह्म ज्ञान करना चाहता हूं। फिर पूछा, फिर बताया, फिर पूछा, फिर बताया, आखिर करते करते, परामर्श करते करते एक दिन ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो जो व्यक्ति परामर्श नहीं करता, जान लेने के बाद उसे कभी सच्चाई का पूरा पता नहीं चलता। आज की एक चालू पद्धति है धर्म के क्षेत्र में, वह यह है कि कथावाचक, धर्म का प्रवक्ता जो है उनके पास जाओ, ज्ञान सुनो, बस बात समाप्त। सुना और बात समाप्त हो गई। यह अधूरापन ही आज धर्म को एक प्रश्न चिन्ह बना रहा है। और यह श्रवण की बात, उपदेश श्रवण की बात स्वयं एक समस्या बन रही है। लोगों के मन में एक शंका पैदा हो रही है कि इतना सुना जा रहा है, इतना धर्मोपदेश हो रहा है और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बड़ा प्रश्न है। एक धार्मिक गुरु के पास, एक धार्मिक व्यक्ति के पास इसका कोई समाधान नहीं है अभी तक। न जाने कितनी बार ये पूछा जाता है कि इतना धर्म का प्रवचन, इतने उपदेश और आचरण वही का वही, और वही का वही व्यक्ति, वही का वही, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इसका कारण कि कोरा श्रवण है, परामर्श नहीं है। और परामर्श के बिना श्रवण की बात अधूरी रहती है और कोर्स पूरा नहीं होता। जब तक दवा का कोर्स पूरा नहीं होता तो बीमारी मिट नहीं पाती। तो श्रवण के पश्चात दूसरा अंग होना चाहिए परामर्श। पहले सुना या जाना और फिर उसका परामर्श किया।